नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया। लगातार हम मैया सम्मान योजना से जुड़ी हर एक अपडेट अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। इस बीच देखिए, हमने ये भी बताया कि जो लाभुक महिलाएं इंतजार कर रही थी कि उन्हें अप्रैल और मई महीने की किस्त कब मिलेगी, तो इससे जुड़ा भी अपडेट हमने साझा किया कि शुक्रवार से ही यह राशि लाभुकों के खातों में जानी शुरू हो गई। लेकिन अभी तक कई ऐसी लाभुक हैं जिनके खाते में अब तक 9वीं किस्त की राशि ट्रांसफर नहीं हो पाई है, तो उनके मन में कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर हमारे खाते में पैसे कब आएंगे। तो इससे जुड़ा ही अपडेट हम आपके साथ साझा करने के लिए हाजिर हुए। देखिए, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक 10 जून तक सभी योग्य लाभुक महिलाओं के खातों में 9वीं किस्त की राशि यानी 2500 रुपए उनके खाते में भेज दी जाएगी। और ये सिलसिला अभी भी जारी है। शुक्रवार से लेकर अब तक यानी कि 5 दिन का अब तक समय हो चुका है और 5 दिनों के अंदर कई जिलों में लाभुकों के खातों में पैसे पहुंच गए, लेकिन सभी को अभी तक पैसे नहीं मिले। लेकिन अब देखिए कि बड़ी अच्छी खबर सामने आई है कि 10 जून तक सभी योग्य लाभुक महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर कर दी जाएगी। और देखिए, जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक इस बार केवल 50 लाख लाभुकों के खातों में ही पैसे जाएंगे। यानी जो आंकड़ा कहा जा रहा था कि मैया योजना के लाभार्थियों की संख्या 56 लाख के करीब है, उनमें 6 लाख आवेदनों में राशि होल्ड कर दी गई और केवल इस बार जो 9वीं किस्त ट्रांसफर की जा रही है सिर्फ और सिर्फ 50 लाख महिलाओं के खातों में ही। और देखिए, विभाग के द्वारा जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक कि किस्त जाने में कुछ त्रुटियों की वजह से देरी हो रही, लेकिन सभी जो योग्य लाभुक है, जो 50 लाख का आंकड़ा बताया जा रहा है, उनके खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे किसी भी हाल में। तो ऐसे में जो लाभुक महिलाएं वो परेशान ना हो, घबराएं नहीं कि हमारे खाते में क्यों पैसे नहीं आ रहे हैं। आप 10 जून तक इंतजार करिए, आपके खाते में यह राशि जरूर पहुंच जाएगी। और देखिए, विभाग की ओर से बताया जा रहा है कि योजना से जुड़ी जानकारी कई बार सार्वजनिक की गई है। मैया सम्मान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर भी सारी जानकारियां दी गई, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि योजना की किस्त किसे मिलेगा और किसे नहीं। आप अगर मैया सम्मान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे तो उसमें जो लाभार्थियों का जो दिखाया गया है कि कौन सी महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं और कौन नहीं, उसके बारे में क्राइटेरिया पूरा दिया हुआ है। तो आप एक बार वहां पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने बार बार अपने अपडेट में ये जानकारी साझा की है कि वैसी महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा जो इनकम टैक्स के दायरे में आती है या फिर कोई सरकारी कर्मी है, आंगनबाड़ी सेविका हो, पारा शिक्षिका हो या तमाम वैसी कर्मी, या फिर योजना का लाभ पहले से ही ले रही हो किसी अन्य योजना का, या फिर अगर उसके परिवार में उसके पति या फिर कोई भी सदस्य सरकारी कर्मी है, तो ऐसे में उस महिला को मैया योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और देखिए, जो त्रुटियों की बात हमने कही कि कई तरह की त्रुटियां सामने आई जिसकी वजह से 6 लाख के करीब लाभुकों के आवेदनों को होल्ड कर दिया गया। वजह इसके पीछे ये है कि इसमें कई ऐसे आवेदन पाए गए जो इस तरीके की महिलाएं पाई गई जो इस दायरे में आती है कि वो इनकम टैक्स के दायरे में आती है या फिर कोई सरकारी कर्मी है या फिर वो पहले से किसी अन्य योजना का लाभ ले रही है, तो उन्हें चिन्हित करके योजना से हटाया जा रहा है। साथ ही साथ जितनी भी राशि उनके खाते में अब तक ट्रांसफर की गई है मैया योजना के तहत, उन राशि को भी वसूली प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। उसके अलावे हमने ये भी आपके साथ जानकारी साझा की कि कई ऐसे आवेदन पाए गए जो फर्जी तरीके से पश्चिम बंगाल के लोग झारखंड में योजना का लाभ ले रहे थे, उन पर कार्रवाई की गई। बीते दिनों हमने ये भी बताया कि बोकारो जिले के कसमार प्रखंड में कई ऐसी त्रुटियां सामने आई, गोमिया प्रखंड से भी कई ऐसे मामले सामने आए, या फिर हम बात करें पश्चिमी सिंहभूम की तो वहां से भी कई ऐसे संदिग्ध आवेदन पाए गए जो पश्चिम बंगाल के पाए गए। और ये जो है फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनाकर योजना का लाभ ले रहे थे। हालांकि इन सभी को चिन्हित करके अब योजना से बाहर कर दिया गया है। बहरहाल, हम अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। अब देखिए, कई ऐसे लाभुक महिलाओं के मन में भी सवाल है कि अगर हमारा खुद का राशन कार्ड नहीं है और पति के राशन कार्ड हमने आवेदन में अटैच किया हुआ है, तो क्या हमें ऐसे में योजना का लाभ मिलेगा? क्योंकि लगातार ऐसे कमेंट बॉक्स पर हमें बातें सामने आ रही थी कि कई लोग ऐसे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके लिख रहे थे कि क्या हमें ऐसे में आवेदन का लाभ मिलेगा। तो मैं बता दूं कि जो अपडेट सामने आया और लगातार हम आपके साथ ये जानकारी साझा कर रहे हैं कि अगर आपका सिंगल बैंक अकाउंट है और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है, साथ ही साथ डीबीटी सक्रिय है, तो ऐसे में आपको योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावे अगर आपका राशन कार्ड खुद का नहीं है लेकिन पति के राशन कार्ड में
में आपका नाम चढ़ा हुआ है तो ऐसे में आपको योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपके नाम के स्पेलिंग आधार कार्ड में दिए गए डिटेल्स में सही होने चाहिए और जिस तरीके से उसमें डिटेल्स में आपके नाम की स्पेलिंग दी गई है वो राशन कार्ड में भी उसी तरीके से दर्ज होना चाहिए, तभी आपको योजना का लाभ मिलेगा। अन्यथा अगर स्पेलिंग की एक अक्षर भी अगर गलत रही तो ऐसे में आपको इस योजना से वंचित होना पड़ेगा। तो देखिए, हमने बताया कि किन महिलाओं को इस बार योजना की किस्त नहीं मिलेगी और किन्हें मिलेगा और वो किस दायरे में आएंगी तो उस योजना का लाभ मिलेगा। तो हमने कुल मिलाकर आपको बताया। साथ ही साथ जो महिलाएं परेशान हो रही हैं कि हमारे खाते में पैसे क्यों नहीं अब तक पहुंचे हैं, तो उनके लिए भी हमने अपडेट साझा किया कि बताया कि 10 जून तक सभी योग्य महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो फिलहाल आप योजना की किस्त का इंतजार करिए। 10 जून का जो बात कहा जा रहा है कि 10 जून तक सभी योग्य लाभुक महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। मैया योजना से जुड़ी जो भी अपडेट सामने आएगी हम लगातार आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, हमारा नाम है श्रेया। बहुत बहुत शुक्रिया।